कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। सीजीएल 4 का जो है आपका क्या चयन प्रक्रिया होगा, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और क्या क्या इसका सिलेबस होता है, सारा अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आप ये जान लीजिए कि सीजीएल 4 का जो है वैकेंसी आ रहा है। क्या आ रहा है? तो सीजीएल 4 का वैकेंसी आ रहा है। समान प्रशासन विभाग की तरफ से सारा विभाग से जो है आपका सीट का जो है मांगा गया है कि कौन सा विभाग में कितना पद खाली है। लगभग लगभग कितना पद आने का संभावना है? तो लगभग आपका जो है 2500 प्लस पद आने का संभावना है। कितना है आने वाला है? तो 2500 प्लस पद आने का संभावना है। एक महत्वपूर्ण जानकारी, सीजीएल का क्या आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, क्योंकि सीजीएल का बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म इसमें अप्लाई होता है। 8 से 10 लाख लोग जो है फॉर्म इसमें भरेंगे। तो क्या इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो पैटर्न आपको देखना जरूरी होगा। क्या कट ऑफ गया है सारा अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो देख लीजिए, चतुर्थ वर्गीय के लिए जो है समान प्रशासन विभाग के और कर्मचारी चयन आयोग ने तैयारी शुरू कर दिया है। समान प्रशासन विभाग से जो है आपका जो है जानकारी मांगा गया है। ठीक है, अब जो है कि इंपॉर्टेंट समझिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस कब है। तो अगर हम पिछला सीजीएल को देखते हैं, तो 14 अप्रैल 2022 को आया था। कब आया था? तो 14 अप्रैल 2022 को पिछला सीजीएल आया था। कब आया था? 14 अप्रैल 2022 को। ठीक है, लेकिन जो है फॉर्म सबमिट कब तक हुआ आपका? 1 जून तक हुआ। फिर जो है इसका पीटी का परीक्षा कब हो गया? तो पीटी का परीक्षा आपको दिसंबर में ले लिया गया। ध्यान समझिएगा, पीटी का परीक्षा जो है इसका 23-24 दिसंबर को ले लिया गया था। और इसका जो है और पीटी का रिजल्ट कब दे दिया गया था? तो आपका मई में दिया गया था। तो लगभग जो है आपका 6 महीना बाद जो है रिजल्ट दिया गया था। ठीक है, तो और जो है उसके बाद फिर मेंस का परीक्षा के लिए फिर से आपका फॉर्म भराएगा मेंस का। और मेंस का जो है आपका कब एग्जाम हुआ था? तो जुलाई में हुआ था। तो यहाँ समझिएगा, 30 मई को जो है आपका क्या हुआ? 30 मई को आपका पीटी का रिजल्ट आया। उसके बाद जो है आपको 6 जून से जो है, मई के बाद जून, तुरंत जो है 5 से 6 दिन के बाद जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भराने लगा और जुलाई में परीक्षा भी हो गया। तो आप समझिएगा इसका विज्ञापन कब निकला है? तो विज्ञापन निकला 14 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ समझिएगा 14 अप्रैल 2022 को। पीटी का परीक्षा कब हुआ? तो पीटी का परीक्षा दिसंबर में हुआ। ठीक है, फिर जो है आपका तुरंत जो है आपको दिसंबर में परीक्षा हुआ। फिर इसका तुरंत रिजल्ट 30 मई को देखने को मिला और तुरंत जून में जो है इसका क्या कर दिया गया? तो जून में जो है आपका मेंस का जो है आपका निकाल दिया गया, मेंस का डेट। अब मेंस का जो है आपका फॉर्म भरने का डेट निकाल दिया गया। मेंस का जो एग्जाम डेट आपका मेंस को 23 तारीख को आपका परीक्षा भी हो गया। समझ लीजिए, मतलब 6 जून को आपका फॉर्म भराया और लास्ट था आपका 26 जुलाई जून तक, और जुलाई में 23 जुलाई को आपका जो है परीक्षा भी हो गया और 23 जुलाई को परीक्षा हो गया आपका। ठीक है, और रिजल्ट जो है आपका कब आ गया? तो सितंबर में आ गया। समझ लीजिए, तो करीब करीब आप देखिएगा तो 14 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ। कब से हुआ? तो 14 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ और सितंबर 2023 में जो है आपका देख सकते हैं। फिर इंटरव्यू के लिए जो भी शेड्यूल दिया गया अक्टूबर नवंबर, तो करीब करीब 1 साल लगा आपका पूरा प्रोसेस में। कितना लगा? तो 1 साल प्लस आपका प्रोसेस में सीजीएल 4 का लगेगा। यहाँ से आप ये समझ गए होंगे। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ समझ लीजिए कि कौन कौन सा पद पे आ सकता है। यहाँ पे देखिएगा, तो देखिएगा सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का आ सकता है, प्लानिंग असिस्टेंट का आएगा, मलेरिया इंस्पेक्टर का रहेगा। अब इसको फॉर्म कौन अप्लाई करेगा, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारा हम बताते हैं आपको, बढ़िया से डिटेल बताते हैं। तो आप देख लीजिए, फॉर्म भरने के लिए जो है आपको क्या चाहिए? तो आपके पास स्नातक रहेगा। सिर्फ आप सिंपल ग्रेजुएशन आपका किसी भी विषय से रहेगा, किसी भी विषय से अगर आपके पास ग्रेजुएशन रहेगा तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक अगर किसी भी विषय से आपका रहेगा तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण इसमें क्या होगा? मेन तो इंपॉर्टेंट आरक्षण का मामला होता है। तो यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। तो आज जो है आपका जो है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा, अब बीएसएससी का चेयरमैन के द्वारा भी जो है आरक्षण का जो है पूरा तरह क्लियर हो गया है। 50% पे ही जो है आपका पूरा बहाली आएगा। कितना का? तो 50% पे। तो 50% पे सीजीएल का ही नहीं आएगा, 50% पर आपका बीपीएससी का भी जो 70वां वैकेंसी वही 50% पर आपका आएगा। तो इसमें भी देख लीजिए, आरक्षण जो है पुराना आरक्षण के तहत ही जो है आपको बोला गया है कि आरक्षण का दावा नहीं करने पर जो है परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगर आप आरक्षण नहीं लगाइएगा, अगर आप ओबीसी में हैं और अगर ओबीसी के सर्टिफिकेट अगर नहीं लगा के फॉर्म भरते हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। यहाँ बोला गया है कि जब आरक्षण का दावा नहीं जब किए हैं तो फिर आपको जो है उस पर बाद में आरक्षण का मौका आपको नहीं मिलेगा। और समान जो है आपका आरक्षित जो है किया समान प्रशासन विभाग के द्वारा पत्रांक संख्या 70 में। ठीक है, बिहार अधिनियम 15/2023 के द्वारा जो है राज्य सेवाओं का जो है आपको आरक्षण का लाभ मूल निवासी जो बिहार के निवासी रहेंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट वाले फॉर्म जो है बहुत भरते हैं, इसमें बता देते हैं आपको। और जो है अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो वो देख लीजिए।
तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहले होगा पीटी, क्या होगा तब पीटी, पीटी के बाद फिर होगा आपको फिर से मेंस का फॉर्म भराया जाएगा, फिर मेंस होगा, ठीक है, फिर जिसका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू देना होगा, नहीं तो फिर इंटरव्यू तो देना ही होगा, उसके बाद फिर आपका मेरिट आएगा। अब आइए क्या आपका पीटी का क्या नेचर ऑफ एग्जाम है तो देख सकते हैं। तो पीटी जो है, पीटी में जो है ऐसे बोला गया है, नियम है क्या, या पैसे समझिए, पीटी जो है आपको 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा पीटी में। अगर 2000 पदों का वैकेंसी आता है तो करीब करीब 10,000 पदों का जो है आपका पीटी में रिजल्ट जो है दिया जाएगा, लेकिन वैकेंसी 2500 है तो 12,500 से अप्रोक्स जो है आपको बोला गया है। देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है। 40,000 से तो आपको जाहिर सी बात है कि सचिवालय सहायक का सचिव CGL 4 का वैकेंसी है तो 40,000 से बहुत ज़्यादा, 4 लाख क्या 8 लाख 10 लाख फॉर्म गिरेगा। तो ये होता क्या है, नियम क्या लगता है कि जब 40,000 से नीचे जब फॉर्म भराएगा ना किसी भी परीक्षा का तो उसमें पीटी नहीं होता है, सिर्फ एक ही परीक्षा आयोजित होता है, ठीक है। लेकिन 40,000 से ज़्यादा भराता है तो उसमें जो है 2 परीक्षा आयोजित होता है। तो यहाँ पे जो है आपका 2 परीक्षा होगा, पहले पीटी होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू देखने को मिलेगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब देखिए पीटी का जो है आपका, पीटी में जो है आपको 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यहाँ बोला गया 5 गुना रिजल्ट जो है सचिवालय का CGL 4 में आपको दिया जाएगा। पीटी में पूछेगा क्या, तो देख लीजिए पीटी में आपका क्या क्या पूछेगा, तो GK GS रहेगा, समान अध्ययन, फिर आपका समान विज्ञान रहेगा, गणित रहेगा और रीजनिंग रहेगा, ठीक है। रीजनिंग रहेगा, जो मानसिक क्षमता जांच हो गया, रीजनिंग रहेगा। पूरा मिला के कितना रहेगा, तो क्वेश्चन तो 150 नंबर का पूरा सवाल रहेगा। कितना रहेगा, तो 150 नंबर का, ठीक है। 150 नंबर का पूरा सवाल आपको रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर के रहेगा। कितना रहेगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। और गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका कटेगा, 1 नंबर जो होगा गलत कटेगा। समय कितना मिलेगा, तो 2 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। तो क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 1.5 घंटा, क्वेश्चन कितना रहेगा, तो क्वेश्चन रहेगा आपको 150, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेगा। समय कितना मिलेगा, तो 2 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा, आप समझ गए। और क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा, पेपर का पैटर्न होगा, वो हिंदी में इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों मीडियम होगा। ऐसे तो बोला जाता है किताब ले जाने के लिए, लेकिन जो बेवकूफ़ी रहेगा जो किताब ले जाएगा, जितना में खोजेगा पता चला उतना में समय यहीं पे वेस्ट हो गया। अब जो है इसका पीटी में क्या पूछा जाएगा वो देख लीजिए। तो पीटी 150 नंबर का होता है, 150 नंबर का पीटी होगा, जिसमें आपका समान अध्ययन पूछा जाएगा, समान GK GS पूछा जाएगा आपका समान अध्ययन में, आपका जो है विज्ञान पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, साथ साथ आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है, यहाँ पे समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता रीजनिंग पूछा जाएगा 150 अंकों का। अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका सिलेबस क्या है, तो आसान भाषा में सिलेबस समझिए कि समान अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो समान अध्ययन में आप सेम हेयर जो है, जिस तरह से आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं इस तरह से वो पढ़िएगा। फिर आपका राज्य व्यवस्था पढ़ना है आपको, फिर भूगोल आपको पढ़ना है, आपको सर हर चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े हुए इसमें आपको CGL में जो है आपका क्वेश्चन जो होता है थोड़ा डीप होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के लिए हम आज से लगातार आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करवा देंगे। इसका प्रीवियस ईयर का क्या क्वेश्चन था उससे देख करके आपको परीक्षा का पैटर्न जो है पता चल जाएगा क्या इसका पूछा जाएगा। तो पहले तो समान अध्ययन पूछा जाएगा, बोला गया है इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा तथा वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन घटनाओं को सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्नों की शामिल किया जाएगा जिसके बारे में जानकारी रखने के लिए किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। मतलब जो आसपास का जो वातावरण है, जैसे कि अभी बांग्लादेश में आपको पता है कि बांग्लादेश का जो है, या चाहे तो आपको USA का है, चाहे पूरी तरह से जो है भारत के जो है अदर जो जितने भी कंट्री है सबका जो है आपको GK GS कौन सा पार्टी में है। जैसे कि जो बाइडेन है वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका जो कमला हैरिस जो है वो कौन सा पार्टी से वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो आपका जो है पूरा बांग्लादेश का शेख हसीना कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे। मतलब पूरी तरह से आपको करेंट अफेयर तो मुंहजबानी होना चाहिए पूरी तरह से। साथ साथ जो है आपका लुसेंट तो एक पुराना किताब हो गया, लुसेंट का तो कहना ही नहीं है, वो तो लुसेंट तो सबको पढ़ा होता है। साथ साथ आपको जो है GK GS और GK GS में साथ साथ इतिहास, भूगोल, ये सब जो है डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, SSC के द्वारा CGL का 10 साल का क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला, हम आपको दावा के साथ बोल सकते हैं। 10 साल का जिसका मुँह जवानी रहेगा क्वेश्चन घटना चक्र का, एक भी सवाल उसका छूटने वाला नहीं है। सिर्फ लेकिन डीप से पढ़ना होना चाहिए पूरी तरह से।
और इस चैनल पर जुड़े रहिएगा तो आपको पूरी तरह से जो है घटना चक्र का सारा सवाल जो है आपको करवाया जा रहा है। 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसमें आप जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और आज से सीजीएल का देख लीजिए, 4 का जो है, 3 का क्या सिलेबस था, आपका जो परीक्षा का क्या क्वेश्चन था 3 का, उसका भी क्वेश्चन जो है हम आपको जो है शेयर करेंगे। सीजीएल 3 में क्या पूछा गया था, सीजीएल 2 में क्या पूछा गया था, सीजीएल में क्या पूछा गया था, सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का हम बताएंगे। और 10 साल का घटना चक्र का क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, उसको देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब जो है समसामयिकी विषय में जो वही पूछा जाएगा, आपका करेंट अफेयर, ये सब भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जैसे हम अभी बताए वही सब पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में पूछा जाएगा, ठीक है, गणित पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग में देख लीजिए, आपका देखिए रीजनिंग पूछा जाएगा आपको, जिसमें जो है आपका समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, मतलब कि आपका रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस एकदम 100% सही होना चाहिए, तभी रिजल्ट होगा। जीके जीएस का हम आपको दावा ले सकते हैं कि अगर आपका जो है भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पूरा जो है आपका करेंट अफेयर, विज्ञान, ये सब के लिए हम पूरा आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, उसको कर लीजिए, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा वो। लेकिन मैथ के लिए आपको खुद तैयारी करना पड़ेगा, और रीजनिंग के लिए जो है आपको किसी तरह से रीजनिंग का कोई एक बुक जो है ले लीजिए, चाहे सगीर अहमद का, चाहे कोई भी बुक ले लीजिए, उसको आप तैयारी कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। और करेंट अफेयर का सीरीज चला ही रहे हैं, 10 साल का क्वेश्चन का सीरीज चला ही रहे हैं, उसको आप देख लीजिए, वो बेस्ट होगा आपके लिए। सीजीएल 4 के लिए स्नातक जिनका रहेगा वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो है जल्द से जल्द वीडियो जो है उसका जारी कर दिया जाएगा। अब मेंस का क्या सिलेबस होगा, अब प्रीवियस ईयर का क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।